गाजियाबाद के लिए अभिशाप बन चुके प्लास्टिक के कूड़े के लिए नगर निगम के द्वारा कूड़े के ढेर की प्लास्टिक को इस्तेमाल करने के लिए एक सराहनीय कदम नगर निगम के द्वारा उठाया गया है, जिसमें घरों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को छोटी छोटी इंडस्ट्री के माध्यम से बनाकर बाजारों में उतारा जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज गाजियाबाद के नगर निगम ने बतौर लेमन ट्री हाउस के अंदर शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डीएम मिश्रा आईएएस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। इसमें गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर व मेयर आशा शर्मा के द्वारा प्लास्टिक टूरिज्म के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुओं की शुरुआत की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डीएम मिश्रा ने गाजियाबाद में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर किए जा रहे नगर निगम के कार्य को व नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर की जमकर तारीफ की। गाजियाबाद में लगातार स्वच्छता के प्रति किए जा रहे कार्य को लेकर और आने वाले वक्त में नगर निगम के द्वारा क्या नए उपयोग स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए किए जाएंगे, उसके बारे में मंथन किया गया। साथ ही छोटी छोटी योजनाओं पर ज्यादा फोकस करके गाजियाबाद सत्ता में लाने और गाजियाबाद को टूरिज्म के मामले में अग्रसर करने के लिए बात कही गई। साथ ही नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि मेरा उद्देश्य गाजियाबाद को प्लास्टिक के रूप से टूरिज्म को अपने शहर में पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसी मौके पर मेरा शर्मा ने कहा कि हम शुरुआत में बहुत युद्ध स्तर से काम कर रहे थे, मगर बीच में हमारी मेहनत थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब काम दोबारा से युद्ध स्तर पर किया जाएगा ताकि हम जल्दी गाजियाबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 पर ला सके। सर, आपका लक्ष्य था गाजियाबाद को एक टूरिज्म में बदलने का। आज जो आप ये कर रहे हैं उसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मुझे लगता है कोई भी आइडिया जो है तो सामने हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वहीं से आता है। जब देखा कि शहर में इस तरह की समस्याएं हैं और कूड़ा जैसे 15% कूड़ा निकलता है, जैसे सर ने भी बताया कि 90 टन पर डे के आसपास प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को तो हम लोग बैन करने में लगे हुए हैं और हम लोग प्लास्टिक स्विच करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक जो एक बार कंज्यूमर यूज़ कर लेता है और वो हमारे कूड़े का पार्ट बन जाता है, उस प्लास्टिक का क्या करें। तो उसके लिए ये आइडिया है कि हम लोग प्लास्टिक पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाएँ और नई नई पॉसिबिलिटीज प्लास्टिक को लेकर जाएँ। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को बुलाया, अपने हाथ जोड़ा और एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए जो बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ बन सकते हैं वो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए और आज यहाँ पे डिस्प्ले करके और सर को हमने इन्वाइट किया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिला है कि हमने अपने कंसेप्ट प्लास्टिक टूरिज्म को और प्लास्टिक पॉसिबिलिटीज़ को सर के सामने और भारत सरकार के सामने और उत्तर प्रदेश सरकार के जो बाकी अधिकारी हैं उन सबके सामने बात करें। सर, आप एक टेक्सटाइल इंजीनियर है, उसके बावजूद आपने प्लास्टिक को लेकर के उस हद तक आपने सोचा जिस हद तक आज तक गाजियाबाद तो कोई भी नगर नहीं सोच पाया है, तो उसके गर्व आपको जो गौरव आपको मिला है, उसकी प्रशंसा आपकी मंच में हुई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर होने के नाते जो है एडमिनिस्ट्रेटिव भी हूँ और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं और वहीं से आपको प्रेरणा मिलती है, तो उसी का नतीजा है। सर, आपकी प्रशंसा काफ़ी हुई है गाजियाबाद को लेकर के, महापौर तक ने आपसे ये बोला, बल्कि लोग मुख्य अतिथि थे डीएस मिश्रा जी, उन्होंने तक ने बोला कि महेंद्र सिंह तंवर ने ये कदम उठाया है तो ये आगे एक अपने मुकाम पर पहुँचना है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं सर और मैम का बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूनसिपल कमिश्नर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी का संभाला। हमारे पूरे कूड़ा में अंदाजन 6% प्लास्टिक होता है। अगर आप गाजियाबाद शहर का लेते हैं, यहाँ 1500 टन कूड़ा आता है प्रतिदिन जो है, यानी 90 टन प्लास्टिक उसमें है। ये प्लास्टिक का क्या होगा? ये प्लास्टिक आपको सैकड़ों साल में भी नहीं निकलेगा, तो इसकी वजह से ये हमारे चाहे वो नाले को बंद करेगा, सड़क पे इधर से पड़ा रहेगा, सड़क के किनारे पड़ा रहेगा, मैदान में पड़ा रहेगा, आपके हिंडन नदी में पड़ा रहेगा, तालाबों में जाएगा, यानी हर तरीके से ये हमारी समस्याई को खड़ा करता है। अब उस प्लास्टिक को हमारे पास तरीका ये है कि उस प्लास्टिक को हम कैसे इकट्ठा करें और इकट्ठा करके उसको हम लोग कैसे उसका उपयोग कर सकते। मैं बधाई देना चाहता हूँ नगर निगम गाजियाबाद को कि आज इन्होंने प्लास्टिक पॉसिबिलिटी, यानी प्लास्टिक से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसका उन्होंने शुभारम्भ किया। एक और उन्होंने शुभारम्भ किया है प्लास्टिक टूरिज्म, यानी प्लास्टिक को टूरिज्म के तौर पे कैसे जोड़ सकते हैं। अब इस प्लास्टिक को यूज़ करके आप देख सकते हैं, ये जो हम बेंच पे यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्लास्टिक का बना हुआ बेंच जो मल्टी लेयर प्लास्टिक होता है, जो कि उसको और कोई उपयोग नहीं सकता, उसको उन्होंने लेकर के यहाँ पे बेंच बना दिया। यहाँ पे गमले के लिए
तमाम सारे उपयोग की चीज़ें उन्होंने बना दी हैं। अगर आप यहाँ पे जाकर के देखें, यहाँ तक कि मुझे गाजियाबाद नगर का जो गेट बनाने वाले वो भी प्लास्टिक बनाने वाले हैं, जो टाइल्स बनने वाली हैं वो प्लास्टिक बनने वाली हैं, जो पंप्स बनेंगे वो आपके बनने वाले हैं। यानी इतनी सारी चीज़ें आप प्लास्टिक से बनाएंगे, जो भी प्लास्टिक उसको पूरा कंज्यूम कर लेंगे, और जब कंज्यूम कर लेंगे तो आने वाले समय में उसका बहुत सारा उपयोग हो सकेगा। और उसको कंज्यूम कैसे करेंगे कि आपके स्कूलों में डेस्क है, बेंचेज है, कुर्सियाँ हैं, मेज है, जो कंप्यूटर के टेबल है, ये सब तमाम चीज़ें आप बना सकते हैं। आपके जो हमारे जो पार्क्स हैं, पार्क्स में आप जो लोगों के वॉकिंग के लिए पाथवेज आप बना सकते हैं, उसके टाइल्स हैं, आप उसको लेकर के दीवार बना सकते हैं, उससे छतें भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसकी प्लास्टिक से लेकर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। न केवल आप अपने प्लास्टिक को बल्कि आसपास के शहरों के या गाँव के भी जो प्लास्टिक है उसको भी कंज्यूम करें। आपको ये भी मालूम है कि जो हमारा जो इंडियन रोड कांग्रेस है उन्होंने ये दिया कि करीब 8 से 10% जो बिटमन के साथ हम प्लास्टिक को कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे बताया गया कि गाजियाबाद शहर में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे सड़कें बनाई गई जो प्लास्टिक उपयोग करके बनाई गई। तो जो प्लास्टिक एक हमारे लिए बड़ी मेजर समस्या बना हुआ था, वो समस्या आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक संपत्ति बन गया, और वो संपत्ति ऐसी संपत्ति जो कि अस्थायी संपत्ति। तो प्लास्टिक की जो बहुत सारी पॉजिटिव जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को उपयोग करके, और जब आने वाले प्लास्टिक टूरिज्म का मतलब ये हुआ कि लोग यहाँ को एक किसी पहचान बनाएंगे, इस शहर की पहचान बनेगी कि देखो इस शहर में किसी पार्क में जाओ तो आप प्लास्टिक के रोड पे चल रहे हो, प्लास्टिक के उसके ऊपर आप बैठ रहे हो, कुर्सी मेज के ऊपर बैठ रहे हो, प्लास्टिक की जो भी वहाँ की फैसिलिटी जो है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो प्लांटर जो बने वो आपके प्लास्टिक, इतनी सारी एक प्लास्टिक की चीज़ किसी शहर में मिलती नहीं है। तो एक बहुत बड़ी नई शुरुआत हुई, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। का आगाज़ किया गया है नगर निगम द्वारा, जिसमें नगर निगम की जो अच्छाइयाँ हैं और जो प्लास्टिक से बनने वाला वेस्ट इन लोगों ने अपने हमारे आम इंसानों के लिए दिनचर्या की रूपरेखा में लेकर गए, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज नगर निगम गाज़ियाबाद ने एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। आज इतनी बड़ी शुरुआत की कि आज हमने वेस्ट प्लास्टिक से यहाँ एक सेमिनार आयोजित करी, उसमें विभिन्न सहयोगी संस्थाओं ने हमारा साथ दिया। मैं उनको भी साधुवाद करती हूँ, मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आए और आपने इसकी अच्छे से कवरेज करी। चूँकि आज प्लास्टिक एक महा अभिशाप बन चुका है, हर जगह प्लास्टिक का इतना बोलबाला है, पूरा उन्होंने हमारा पर्यावरण दूषित कर रखा है, जीव जंतु को मारा हुआ है, प्लास्टिक खा लेते हैं, जानवर मर जाते हैं, और यकायक कहीं ना कहीं हमारे स्वच्छता अभियान में भी प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है। हमारे नाले जो कि गंदे होके बहते हैं, उसमें दूरों से आके प्लास्टिक एकत्रित हो जाता है, जो प्लास्टिक कभी निकल नहीं पाता। उसके कारण हमारे शहर के नाले बंद पड़े रहते हैं, तो उसमें से बदबू उठती है। कहने का मतलब है कि हमारे लिए ये एक बहुत ही सिर दर्द बन चुका था हमारा प्लास्टिक, और उससे निदान पाना हमारे लिए अनिवार्यता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्कीम निकाली, एक बहुत बड़ी उनकी योजना बनी प्लास्टिक वेस्ट के जरिए, और उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए नगर निगम गाज़ियाबाद से शुरुआत करी। आज आपने मैम एक बात कही जाती है, प्लास्टिक से प्रदूषण भी काफ़ी फैलता है। जिस तरह से गाज़ियाबाद जो है हिंदुस्तान का दूसरे नंबर पर प्रदूषित देश है, गाज़ियाबाद नगर निगम जो है एक अनूठी पहल लेकर के निकला है, तो उससे क्या प्रदूषण में फर्क पड़ेगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल रूबरू हूँ कि प्लास्टिक से प्रदूषण भी बहुत फैलता है। पहले प्लास्टिक को बर्न कर देते थे, तो जब हम उसको जलाते थे तो उसका धुआं और उसकी फ्लेम्स जो आती थी, एक बहुत ही बड़े पर्यावरण पर बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको ख़त्म करने के साथ साथ आज हमने एक नए आयाम स्थापित करे। प्लास्टिक के वेस्ट से इतनी चीज़ें बनाने के लिए आज नगर निगम ने शुरुआत करी है। आपने यहाँ देखा, यहाँ हमने प्रेजेंट भी किया हुआ है। यहाँ हमारी प्लास्टिक की बेंचेस हैं, प्लास्टिक की हमारी ट्री गार्ड्स हैं, प्लास्टिक के हमारे बड़े बड़े हमने ऐसे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिनका प्लास्टिक का अपने पार्कों में क्या होता था, हम टाइल्स लगाते थे, साल 2 साल बाद वो टाइल्स उबड़ खाबड़ हो जाती थी, पानी भर जाता था, तो वो टाइल्स को भी ख़त्म करके हमने फुट जो पार्कों में घूमने के पाथवे हैं वो भी हमने प्लास्टिक से निर्मित किए। और सबसे बड़ा गाज़ियाबाद के लिए एक बहुत बड़ा उपहार स्वरूप है कि गाज़ियाबाद के जो हमारे द्वार हैं, एंट्री द्वार जिसे कहते हैं, मेन मुख्य द्वार, वो भी हम प्लास्टिक से बनाने जा रहे हैं। और प्लास्टिक को, जैसा कि आज मुझे यहाँ पता भी लगा और अच्छा भी लगा कि प्लास्टिक को हम एक टूरिज़्म के माध्यम से भी चाह रहे हैं कि प्लास्टिक की अपनी एक बिज़नेस हो। जैसे विभिन्न तरीके के बिज़नेस होते हैं, वुड के होते हैं और अलग तरह की इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो हम चाहते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ों जो वेस्ट प्लास्टिक से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग से हम प्लास्टिक
का टूरिज़्म करें। और जब हमारा प्लास्टिक का टूरिज़्म होगा तो एक भारत में बहुत बड़ी शुरुआत होगी। और उस शुरुआत में उत्तर प्रदेश में अगर गाज़ियाबाद पहल करता है तो ये गाज़ियाबाद के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। और मन में विश्वास है कि ये ज़रूर पूरा होगा और आने वाले समय में हम ये जो चुनौतियां हैं, हम प्लास्टिक को ख़त्म करने के साथ साथ प्लास्टिक से चीज़ें निर्मित करके एक इसको एक अच्छा बिजनेस देंगे, ये हमारी आशा उम्मीद है। धन्यवाद। कूड़ा निकलता है जैसे गाजियाबाद से ताहिर खान की रिपोर्ट।